का स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म माहौल है, गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए तैयार हो गई है। बहुत मज़ा आने वाला है आज। और हाँ भाई, लाइक्स कर लीजिए अगर आपने अभी भी हमारे वीडियोस देखते लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आपका सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी जितने भी वीडियोस हम डाल रहे देखते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करेंगे मोटोरोला एज 60 और एज 60 प्रो। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स 10 सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं। दोनों का फर्स्ट लुक भी बाहर आ गया है। दिखने में हमेशा से मोटोरोला के फ़ोन्स एक जैसे ही है, एक तरीके का मोनोटोनी मोटोरोला ने बना के रखा है कि हमारे फ़ोन सब जगह जाओ तो लगना चाहिए कि ये हमारा ही फ़ोन है। हाँ, और एक जैसा ही है, जैसे कि सैमसंग कर रहा है, मोटोरोला भी वही कर रहा है आईफोन से, वैसे हो गया। और बाकी इसमें एज 60 प्रो में डायमेंसिटी 8350 होगा ऐसा बोल रहे हैं, और जो एज 60 होगा इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 होगा ऐसा बताया जा रहा है। कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बस खाली लिस्टिंग हुई है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आई है। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस, थोड़े दिनों में हमें इनके बारे में पता चलेगा। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S25 एज का इंतजार कर रहे थे, आपको देखना था ये फ़ोन कि भाई कितना स्लिम है, ट्रिम है, कैसा है, वैसा है, तो भाई फिलहाल के लिए अप्रैल में लॉन्च होने वाला था, तो ये डिले हो चुका है और सीधे बात चली गई है मई के महीने के अंदर। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिले, क्या वजह है, शायद इनफ यूनिट्स अवेलेबल नहीं होगी सैमसंग के पास में। लेकिन एनीवेज बताया जा रहा है कि 13 मई को फिर ये लॉन्च होगा। अभी ये भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ बताया जा रहा है। देखते हैं, अप्रैल में आने वाला था, मई में चला गया। सैमसंग S25 एज जब आएगा आपको अनबॉक्सिंग तो मिल ही जाएगी। CMA Phone 2 फाइनली दोस्तों फर्स्ट टीजर यहाँ पर ऑफिशियली ब्रांड की तरफ से आ चुका है। फोन का बैक साइड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वही पेचकस वाला, हाँ वो स्क्रू ड्राइवर वाला, वैसे ही कुछ यहाँ पर बैक दिख रहा है। और एक कैमरा ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ एक कैमरा, लेकिन वैसा नहीं, शायद इसमें मल्टीपल कैमरास हो सकते हैं। भरोसा नहीं एक कैमरे के साथ भी आ जाए, लेकिन एनीवेज कुछ वैसे ही यहाँ पर डिज़ाइन है, वही स्टाइल में आपको फ़ोन मिल सकता है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और शायद से ट्विटर के ऊपर मैं इससे कुछ एक स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ ट्विटर के ऊपर, उसके लिए आप बने रहना। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो यहाँ पर जो है इनकी रिपोर्ट्स आ गई है कि कौन कितना फास्ट है। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सिटी में डाउनलोड्स होते हैं वो जयपुर है। ये लिस्ट में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी सिटीज़ और भी है। इसमें से आपकी कौन सी सिटी है कमेंट में ज़रूर बताना, है या नहीं है वो भी बताना। बाकी जियो जो है दोस्तों 5G के मामले में सबसे फास्टेस्ट था इंडिया के अंदर, 258.54 MBps, और साथ में एयरटेल उसके सेकंड नंबर पर है 205। वोडाफोन कहीं गिनती में भी नहीं है, क्योंकि वोडाफोन हमें पता रोता रहता है। और उसके अलावा भी फिक्स्ड अगर कनेक्शन की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जियो ज़्यादा है। अच्छा, जियो ओवरऑल सबसे ज़्यादा है स्पीड के मामले में, मतलब 5G डेटा के बारे में। और स्ट्रीमिंग की अगर बात करें तो एयरटेल यहाँ पर जो है वो सबसे बेटर है। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए कि आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं इनमें से, कमेंट में ज़रूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 फैन एडिशन और फैन एडिशन प्लस ये ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं। इनकी प्राइसेस बाहर आ गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। जो फैन एडिशन है वो बेसिकली 10.9 इंच है, 90 हर्ट्ज और LCD डिस्प्ले। पता नहीं वाई डिड सैमसंग चूज LCD इस प्राइस रेंज पर। और आपको 8000 mAh की बैटरी है, जो कि कैपेसिटी भी मुझे बैटरी की थोड़ी कम लगी है। और जो फैन एडिशन प्लस है ये 13 इंच की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज LCD ये भी है, और ये 10,090 mAh की बैटरी है इसके अंदर, या 10,900 सॉरी ऐसे कुछ है। और दोनों में Exynos 1580, ये भी आई डोंट नो सैमसंग ने क्यों डिसाइड किया। एनीवेज वाईफाई सेल्युलर दो अलग अलग ऑप्शन है, और इनकी जो प्राइसेस है वो 43,000 से स्टार्ट होती है, ये अप टू 70-75,000 तक जाता है। ये सिर्फ ग्लोबल है, इंडिया में अभी कुछ पता नहीं है ये क्या प्राइस होने वाली है और इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। फाइनली Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 आ चुका है, जो 8S Gen 3 है उसका सक्सेसर है ये। और ये बताया जा रहा है कि CPU में 31% अपग्रेड लेके आया है, GPU में भी मोर देन 40% अपग्रेड लेके आया है। एंड्रॉइड स्कोर्स भी इसके 2 मिलियन से ज़्यादा होने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है, जो कि Snapdragon 8S Gen 3 के हमें पता है 1.4 से 1.7 1.8 तक होते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये भी वही सेम Cortex X4 वाला प्राइम कोर के साथ आया है, लेकिन इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बाकी के फीचर्स जो है
है वो आपको सेम है, LPDDR5X, UFS 4 और ये वो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। iQOO Z10 टर्बो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जो इस चिपसेट के साथ आएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो अपने अपने स्मार्टफोन्स जो है वो इस चिपसेट के साथ लॉन्च करेगी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा पता चल रहा है कि 4 स्मार्टफोन्स जो है फिलहाल के लिए स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आने वाले हैं, जिनमें से शायद हमें पोको F7 भी जो देखने को मिल सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। चिपसेट तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हाँ ये भी 4nm पर ही है, ये 3 पर नहीं है, 4nm पर है। आएगा सब कुछ, हम आपको सब बताएंगे। एंड्रॉइड के अंदर याद है दोस्तों हमें क्रोम के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मिसिंग है, जो हमें सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में मिलता है क्रोम के, वो है एक्सटेंशंस। ये बहुत बहुत यूज़फुल होता है। जो लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे ही बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड के अंदर जो क्रोम है इसमें एक्सटेंशंस आपको मिलेंगे, इससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। और ये कैसे काम करेगा फिलहाल के बारे अभी पता नहीं है, लेकिन मिशाल रहमान सैमसंग वाला भी गिर गया, देखो बोला हमारे ब्राउज़र में तो एक्सटेंशन नहीं। तो एनीवेज तो मिशाल रहमान जो है ये बहुत ऑथेंटिक लीक्स देते हैं एंड्रॉइड से रिलेटेड, उन्होंने यहाँ पर बताया। लेट्स सी हाउ इट गोस, कितना खास होता है और कैसे काम करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सैमसंग बताया जा रहा है कि भाई Exynos 2600 पर बहुत ज़ोरों में काम चला रहा है और ये हमें अगले साल सैमसंग S26 सीरीज़ में जो वो देखने को मिल सकती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हमें पता है स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स वे बेटर होती है जब आप Exynos से कंपेयर करते हैं। और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपको ये जो चिपसेट होगी ये सबसे पहले होगी, तो 2nm पर भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी 3nm भी नहीं, सीधा 2nm पर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, काम बहुत ज़ोरों में चल रहा है। Exynos 2500 क्यों डिले हो गया था, क्यों प्रोडक्शन के अंदर हॉल्ट हो गया था, उनका काम ही पूरा नहीं हुआ, उस चक्कर में हमें स्नैपड्रैगन मिल गया। अभी देखो क्या हो रहा है। अल्काटेल 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 आईटेल, आप थोड़ा दिमाग में आया ना, एक ही बात है। तो नहीं एक बात नहीं, अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। अल्काटेल जो है ये बेसिकली एक फ्रेंच मोबाइल कंपनी है जो कि नोकिया द्वारा ओन्ड की गई थी एक टाइम पर, आई थिंक 2016 के अंदर। उसके बाद कंप्लीटली जो लाइसेंस्ड है ना वो TCL द्वारा है, तो जो भी फोन लॉन्च होगी वो TCL के अंदर ही लॉन्च होगी। और अल्काटेल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी मेमोरी आपकी ताज़ा कर दो, 2018 में अपने स्मार्टफोन्स इन्होंने लॉन्च किए तो उसके बाद से गायब हो गए थे, पता नहीं क्या है। और ये सारी ब्रांड्स जो कमबैक करती है ना, एसर वाला तो पता नहीं गायब ही हो गया। जो ये सब लॉन्च करते हैं ना, इनके आफ्टर सेल सर्विस के अंदर बहुत लफड़े हो जाते हैं। अभी एक सारी ब्रांड्स इंडिया में स्टैब्लिश्ड हो गई है, वो कर रही है। अभी ये लोग नए लोग आ रहे हैं, फिर एक जस्टिफिकेशन करना, फिर एक मतलब ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेट्स सी, अल्काटेल बोल रहे स्टाइलिश के साथ में अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर रहा है प्रीमियम कैटेगरी के अंदर। अरे भाई कौन लेगा इतना महंगा फ़ोन, जब आएगा ना हमारे पास भी, जब आएगा सब बताएंगे आपको। इंडिया के अंदर 4G को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही 2027 के बाद पूरे पैन इंडिया 5G जब हो जाएगा तो 4G को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जैसे कि 3G का हाल है। आगे चल के 4G का हाल भी वैसे ही हो जाएगा। अभी कैसे कि 4G पर भी काम किया जाता है, नए नए वर्जन्स आते हैं, अलग अलग जगहों पर टावर्स लगाए जाते हैं, लेकिन शायद आगे चल के वैसा नहीं होगा। सिर्फ 5G को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, सब जगह पर सिर्फ 5G ही 5G होगा। और 2028 या 29 तक आई थिंक जब 6G आएगा तो 4G को तो शायद कंप्लीटली छोड़ ही दिया जाएगा पीछे, कोई इसका लेना देना होगा ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आज भी मैं मोस्टली 4G का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे एरिया में 5G के टावर्स इतने अच्छे नहीं है एयरटेल के, तो मुझे 4G प्लस उस पर स्विच करके इस्तेमाल करना पड़ता है और वो परफेक्ट चलता है। आप मुझे बताइए कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि 5G में आपको नेटवर्क नहीं आ रहा, आपने 4G पे स्विच किया? कमेंट में ज़रूर बताना। आज के वीडियो से खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज को पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।